बिहार में गांव के ग्रामीणों को अन्य तरह की समस्याओं से सूचना प्राप्त है, जिस समस्या को सुलझाने के लिए जिले के सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है, अब उसे धीरे धीरे लोगों को छुटकारा मिल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यालय में जनता दरबार लगाकर ऑन द स्पॉट जनसुनवाई के माध्यम से समस्या का निदान करें और यह कार्यक्रम सार्थक भी नजर आ रहा है। आज बुधवार को जनता दल के प्रदेश कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अनेकों फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्या को सुलझाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर निर्देश भी दिया। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, गांव प्रदेश देहात में हर लोग परेशान रहते हैं न किसी मामले को लेके, चाहे वो ज़मीन विवाद हो या फिर कोई भी केस मुकदमा सरकारी शिक्षा से रिलेटेड हो, सड़क से रिलेटेड हो, जिस किसी से रिलेटेड हो, और वो लोग अपने पदाधिकारी का चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आप जो क्षेत्रीय कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, वहां आकर के आप जनता दरबार के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से अपनी समस्या रखिए और वो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो आपकी समस्या का निपटारा करेंगे। वो लगातार क्रमबद्ध चलते आ रहा है। आज बता दूं कि पटना के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी जन सुनवाई किया और जन सुनवाई के दरमियान उन्होंने बहुत सारे लोगों का निपटारा किया। उनका एक ही मानना है कि ऑन स्पॉट हम लगभग पदाधिकारी से बात करके उनके समस्या का समाधान कर देते हैं। साथ ही एक और बात उन्होंने कही कि कुछ गांव से ये आवेदन भी आया है कि वहाँ लोग पेड़ लगवाना चाहते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छी बात सोच के लोगों ने आया, उनके लिए भी हमने पहल की है। दूसरी बात, जब पत्रकारों ने उनसे एक सवाल किया कि तेजस्वी यादव के बारे में क्या होगा, उनको सम्मन भेजा गया है, तो उन्होंने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली मुहावरे, मतलब जो कानून के हिसाब से नहीं रहेगा तो उनको परेशानी होगी। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, पहले इनको सुनिए पूरी कहानी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के हमारे कार्यकर्ता, राज्य के जिनकी समस्या है वो लोग यहाँ पर आते हैं। आज हमारे विभाग से भी संबंधित था और आज अच्छा लगा कि मुजफ्फरपुर से पौधा लगाने के लिए और जीविका की दीदी की नर्सरी के पौधे को ग्राम पंचायत के स्तर पर लगाने के लिए भी अनुरोध पत्र आया था। अभी हमने डीडीसी मुजफ्फरपुर को दिशा निर्देश किया है कि जापानी तकनीकी से, जापानी विधि से पौधे लगाए जा रहे हैं और वहाँ मुजफ्फरपुर में पहले भी लगा है। बड़े पौधे बीच में लगाए जाते हैं और छोटे पौधे किनारे में लगाए जाते हैं। और मैंने मुजफ्फरपुर के एक ब्लॉक में भ्रमण करके भी देखा था, बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग काफ़ी उससे लाभान्वित थे। तो बड़े पैमाने पर राज्य में हम लोग पौधा भी लगा रहे हैं, इसके लिए भी आवेदन आए हैं। और इसके साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए भी आवेदन आए हैं, पशु शेड के लिए भी आवेदन आ रहे हैं। तो हर प्रकार के समस्या को लेकर यहाँ पर आते हैं, उससे निदान की दिशा में कार्रवाई करते हैं और जल्द से जल्द उनके समस्या का निपटारा हो जाए, इस संदर्भ में अधिकारियों का निर्देश भी देते हैं, उस पर अमल भी होता है। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल है वो इस्तीफा दे दिया और 38 को मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये लगता है क्योंकि अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है वो अपना जो अच्छा लगा वो उसको उन्होंने लागू किया। टीसी कह रही है कि एक मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, यह बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, बाद में जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है।
लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव है अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में वो दुबई में जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं, और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो आपने सुना श्रवण कुमार ने अपने जन सुनवाई से लेकर के और तेजस्वी यादव जिस तरह से फंसे हैं उनके बारे में वो अपनी बात को सारे रखे। साथ ही केजरीवाल के बारे में कहा, कश्मीर में जो चल रहे हैं चुनाव उनको लेकर के भी सारी बातें अपने हिसाब से उन्होंने रखी। अब इस तरह से ये देखा जाए कि मंत्री का जो ये जन सुनवाई है वो बहुत ही सकारात्मक चल रहा है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।